जिस तरीके से हम सभी ह्यूमन बेस को एक नाम दिया जाता है जिसके ज़रिए हमें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, हमें आइडेंटिफ़ाई किया जाता है और हमें डिफरेंशिएट किया जाता है दूसरों से। उसी तरीके से मार्केट में अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन है जो कि सेम टाइप के प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करते हैं, सेम टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं कस्टमर की नीड को, वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो ऐसे में किसी एक ऑर्गनाइज़ेशन के प्रोडक्ट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से हम क्या करते हैं, एक नाम जो है डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक नाम डिसाइड करती है, एक नाम, साइन, सिंबल इनका कॉम्बिनेशन डिसाइड करती है। तो उसी को क्या कहा जाता है? ब्रांड। क्लियर? उसी को कहा जाता है ब्रांड। तो एक ऐसा नाम, साइन, सिंबल या फिर कॉम्बिनेशन जिसके जरिए किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके, डिफरेंशिएट किया जा सके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांड कहते हैं। और ये प्रोसेस जिसके जरिए नाम, साइन या सिंबल डिसाइड किया जाता है प्रोडक्ट के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रांडिंग कहते हैं। तो ब्रांडिंग क्या हो गया? ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। और ब्रांड क्या हो गया? ब्रांड जो है वो नाम हो गया, टर्म हो गया, साइन हो गया, सिंबल हो गया, डिजाइन हो गया, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन हो गया जिसके जरिए आप किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी गुड्स और सर्विस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक सेलर से दूसरे सेलर का। क्लियर? तो एक सेलर कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, दूसरा सेलर कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, आप इसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू दी ब्रांड नेम या फिर ब्रांड साइन या फिर ब्रांड सिंबल। क्लियर? तो ब्रांड क्या हो गया? एक नाम, टर्म, साइन, सिंबल हो गया। जैसे कि आप देखते होंगे डिफरेंट लोगो होते हैं कंपनी का, जैसे गूगल का देखिए, तो गूगल का जी बना हुआ है, तो जी देखते ही आप समझ जाते हैं कि हाँ ये गूगल है। क्लियर? इसी तरीके का नाइक का जो है सिंबल होता है, राइट टिक होता है, वो सिंबल देख के आप समझ जाएंगे कि हाँ ये नाइक है। या फिर एन आई के है, होंडा का देखिए, हीरो का देखिए, हीरो का सिंबल एच है, तो एच देखते ही आप समझ जाते हैं कि हाँ ये हीरो कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये क्या हो गया? ब्रांड हो गया। तो ब्रांड एक नाम भी हो सकता है, एक टर्म हो सकता है, कोई साइन सिंबल हो सकता है, फिर इन सब का कॉम्बिनेशन जो है हो सकता है जिसके जरिए आप जो है किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिफरेंशिएट करते हो। तो ये जो डिफिनेशन आप देख रहे हैं, ये डिफिनेशन किसने दी है? एएमए यानी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। इसी तरीके से कोटलर एंड एमस्ट्रॉन्ग ने जो है ब्रांड को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि ए ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज दैट आइडेंटिफाइज द मेकर और सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का किसी प्रोडक्ट को कौन बना रहा है या फिर उस प्रोडक्ट का सेलर कौन है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी नाम, टर्म, साइन, सिंबल या डिजाइन या फिर उन सबका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रांड कहते हैं। क्लियर? तो किसी भी ब्रांड में दो पार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट। क्या चीज? एक ब्रांड नेम और एक ब्रांड मार्क। जैसे कि आप गूगल का देखिए, तो GOOGLE, ये गूगल जो है ये क्या हो गया? ये ब्रांड नेम हो गया। और वहीं पर जी आप खाली सिर्फ जी देख रहे थे, ये क्या हो गया? ब्रांड मार्क हो गया। क्लियर? इसी तरीके से नाइक का देखिए, तो NIKE, नाइक क्या हो गया? ब्रांड नेम हो गया। और जो राइट टिक है वो क्या हो गया? वो ब्रांड मार्क हो गया। क्लियर? तो बहुत लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड मार्क और ब्रांड नेम सेम ही रखते हैं, कुछ लोग जो है ब्रांड नेम अलग रखते हैं, ब्रांड मार्क अलग रखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, तो गूगल ब्रांड नेम हो गया और जी क्या हो गया? ब्रांड मार्क हो गया। क्लियर? तो ब्रांड नेम क्या हो गया? ब्रांड नेम इज दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड व्हिच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड अ ब्रांड नेम। यानी कि किसी भी ब्रांड का वो पार्ट जो कि बोला जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांड नेम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स ब्रांड नेम इज द वर्बल कंपोनेंट ऑफ अ ब्रांड। तो ब्रांड नेम का जो वर्बल कंपोनेंट होता है जिसको आप बोल सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है ब्रांड नेम। जैसे राइट टिक है, ये मार्क है, आप इसको बोल तो नहीं सकते ना। हाँ, राइट टिक जो है एक जनरल नाम हो गया, लेकिन राइट टिक का कोई वहां पर मतलब नहीं निकलता, वो एक सिंबल, एक लोगो है, तो वो क्या हो गया? वो ब्रांड मार्क हो गया। क्लियर? लेकिन NIKE, नाइक, ये क्या हो गया? ये ब्रांड नेम हो गया। तो ब्रांड मार्क क्या हो गया? पार्ट ऑफ अ ब्रांड व्हिच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट व्हिच इज नॉट अटरेबल इज कॉल्ड ब्रांड नेम। यानी जिसको आप बोल नहीं सकते हो उसको हम ब्रांड मार्क कहते हैं। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल, डिजाइन, डिस्टिंक्ट कलर स्कीम और लेटरिंग। यानी कि यहां पर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइन, सिंबल और डिस्टिंक्ट कलर स्कीम जो है वहां पर यूज किया जाता है, जिसके जरिए जो है एक लोगो बनाया जाता है, एक साइन सिंबल बनाया जाता है, जिसके जरिए आप किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांड मार्क कहते हैं। क्लियर? तो अब बात कर ले कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छे ब्रांड नेम की, क्या होना चाहिए जब भी कोई कंपनी किसी ब्रांड नेम को डिसाइड करती है, अपने प्रोडक्ट के लिए कोई ब्रांड जो है डिसाइड करना चाहती है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली, द ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर। यानी कि आपके ब्रांड का नाम, कंपनी के ब्रांड का नाम इस तरीके से होना चाहिए कि वो छोटा हो, उसको आसानी से लोग प्रोनाउंस कर सके, उसकी स्पेलिंग जो है आसानी से याद कर सके, उसको रिकॉग्नाइज कर सके और उसको याद रख सके। अब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा आपने ब्रांड नेम रख दिया कि लोग उसको बोल नहीं पा रहे हैं, उसको जो है याद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे पॉन्ड, VIP, रिन, विम, छोटे हैं, याद भी हो जाते हैं, इजी टू प्रोनाउंस है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज ए ब्रांड शुड सजेस्ट द प्रोडक्ट बेनिफिट एंड क्वालिटीज, इट शुड बी एप्रोप्रिएट टू द प्रोडक्ट फंक्शन। तो जो ब्रांड नेम आप जो है सिलेक्ट करने जा रहे हो, वो इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि ये पता चले कि उस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, फिर क्या क्वालिटी है। जिस भी प्रोडक्ट के लिए ब्रांड नेम डिसाइड कर रहे हो, उस ब्रांड नेम से पता चलना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज हो
सकती है, क्या बेनिफिट हो सकता है, और ये जो है कहीं न कहीं प्रोडक्ट के फंक्शन को जो है वो रिजेंबल करना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए कि जिससे पता चले कि हाँ, प्रोडक्ट का क्या फंक्शन होगा। ए ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव। ब्रांड नेम जो है डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, यानी कि दूसरों से अलग होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने जो है रखा हुआ है सिमिलरली आपने भी अपने प्रोडक्ट का नाम रख दिया, तो ऐसा नहीं, सिमिलर नहीं हो चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। द ब्रांड नेम शुड बी एडॉप्टेबल टू पैकिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जो ब्रांड नेम है वो एडॉप्टेबल होना चाहिए, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज में भी आप उसको लिख सको, अलग अलग मीडिया में उसका इस्तेमाल कर सको, पैकिंग में, लेबलिंग में जो है उसको आप जो है आसानी से लिख सको। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ ऐसा ब्रांड नेम डिसाइड किया जिसको आप कहीं और अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग मीडिया में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं हो चाहिए। एडॉप्टेबल, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो एडॉप्ट कर सके उसको। द ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्सटाइल टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट व्हिच आर एडेड टू द प्रोडक्ट लाइन। यानी कि अगर आपने जो है किसी प्रोडक्ट लाइन के लिए एक ब्रांड नेम सेलेक्ट किया है, तो वो ब्रांड नेम इस तरीके से होना चाहिए कि अगर उस प्रोडक्ट लाइन में आप कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो वो ब्रांड नेम उसको भी रिप्रेजेंट करे। तो इस तरीके का जो है ब्रांड नेम वहां पर आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि अगर आगे चल के इन फ्यूचर आके आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो उसको भी जो है उसमें आप रख सके। तो वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सटाइल का मतलब बहुमुखी, यानी कि जिसके बहुत सारे यूजेस हो सके। तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जिसका मल्टीपल यूज किया जा सके। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। तो ब्रांड को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, ब्रांड नेम जो होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है ट्रेडमार्क के जरिए, यानी कि आपका ब्रांड कोई और ना इस्तेमाल कर ले, आपका नाम कोई और ना इस्तेमाल कर ले, इसलिए आप जो है लॉ के अकॉर्डिंग आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड के आगे टीएम लिखा होता है, फिर आर लिखा होता है, यानी कि वो ब्रांड क्या है, वो उसको ट्रेडमार्क मिला हुआ है, यानी वो रजिस्टर्ड है, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज चूजन नेम शुड हैव स्टेइंग पावर। इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट, यानी कि जो नाम आपने चूज किया है वो मार्केट में रहे, वो ट्रेंडिंग में रहे। ऐसा ना हो कि वो ओल्ड हो जाए, पुराना हो जाए, मार्केट से जो है ट्रेंड से बाहर चला जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें ब्रांड नेम सिलेक्शन में तो 6 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जो शुरू के 3 हैं वो ब्रांड बिल्डिंग का काम करते हैं, और जो लास्ट के 3 है वो डिफेंसिव है। डिफेंसिव यानी कि वो ब्रांड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो शुरू के 3 कौन से हो गए? मेमोरेबल, मीनिंगफुल, लाइकेबल। मेमोरेबल यानी कि शॉर्ट होना चाहिए, आसान से इसको स्पेल किया जा सके, उसको जो है मेमोरी में रखा जा सके, यानी कि लोग जो है उसको याद कर सके, याद रख सके। मीनिंगफुल, जो भी आप जो है ब्रांड नेम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, वो प्रोडक्ट को रेफर करना चाहिए, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फंक्शन को उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। लाइकेबल, इस तरीके से होना चाहिए, उसका कलर कॉम्बिनेशन या फिर जो है इस तरीके की वर्डिंग होनी चाहिए जो कि लोग पसंद करें, उसको बोलना पसंद करें, उसका यूज करना पसंद करें। ट्रांसफरेबल, यानी कि ब्रांड नेम इस तरीके से होना चाहिए जिसको ट्रांसफर कर सके एक जगह से किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए, आगे चल के आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो उस तरीके से भी होना चाहिए कि उसको जो है दूसरे प्रोडक्ट के नाम के लिए भी यूज कर सके। एडॉप्टेबल, यानी कि अलग अलग पैकिंग में, लेबलिंग में, अलग लैंग्वेज में आपको एडवर्टाइज करना है तो वो उस चीज को एडॉप्टेबल हो, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टेबल, यानी कि वो ब्रांड नेम आप जो है प्रोटेक्टेबल हो, ऐसा ना हो कि ऐसा आपने कोई नाम चूज कर लिया जिसको आप रजिस्टर ही नहीं कर सकते, जिसको आप जो है जिसका ट्रेडमार्क ही नहीं ले सकते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टेबल होना चाहिए, नाम ऐसा चूज करिए जिसका आप रजिस्ट्रेशन करवा सके, जिससे कि कोई आगे चल के आपके प्रोडक्ट का नाम इस्तेमाल ना कर सके, आपके ब्रांड का नाम इस्तेमाल ना कर सके। क्लियर? ट्रेडमार्क लेने से क्या होता है कि कंपनी का जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, यानी कि उसके पास, कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट आ जाती हैं उसका यूज को लेकर। अब कोई दूसरा फर्म जो है उसके मार्क को, उसके सिंबल को, उसके नाम को यूज नहीं कर सकता है। ट्रेड मार्क, ट्रेड यानी व्यापार करने वाला, मार्क एक ऐसा साइन, एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा नाम जिसका यूज व्यापार करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो उसी को हम ट्रेड मार्क कहते हैं। और उसको जब रजिस्टर करवा लेते हैं तो उसको फिर यूज सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन करा सकती है, वही ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है जो जिसने ट्रेडमार्क लिया, जिसने रजिस्टर कराया है। तो अब बात करें ब्रांड नेम डिसीजन, तो अब कंपनी के पास जो है 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं कि ब्रांड नेम को डिसाइड करने का। सबसे पहला इंडिविजुअल नेम, यानी कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम आप डिसाइड कर लो। डिफरेंट ब्रांड नेम फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग ब्रांड सबका नाम रख दो। हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, दोनों ही जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट है, लेकिन और दोनों ही शैम्पू है लेकिन अंजाम जो है अलग अलग है, हेड एंड शोल्डर अलग है, पेंटीन अलग है। इसी तरीके से सेपरेट फैमिली नेम, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग ब्रांड नेम आप सिलेक्ट कर रहे हो। डिफरेंट ब्रांड नेम फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप का हिंडाल्को है तो एल्युमिनिया के लिए उन्होंने हिंडाल्को रख लिया, सीमेंट के लिए अल्ट्राटेक रख लिया, टेलीकॉम के लिए आइडिया रख लिया। तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग ब्रांड नेम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हो। इसी तरीके से जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज ब्लैंकेट फैमिली नेम, या फिर कॉर्पोरेट अम्ब्रेला, या फिर कंपनी ब्रांड नेम। जैसे आप देखें टाटा, तो टाटा के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं टाटा के नाम से, टाटा ऑटोमोबाइल्स, टाटा रेला, टाटा जो है स्टील, टाटा नमक, तो अलग अलग जो प्रोडक्ट है सब टाटा के नाम से। बजाज के जो भी प्रोडक्ट है बजाज के नाम से आ रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंगल ब्रांड है, एक ही ब्रांड है, उसी ब्रांड के नाम सभी प्रोडक्ट जो है सेल किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है ब्रांड नेम दिया है तो सेपरेट फैमिली नेम, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम दिया है तो इंडिविजुअल नेम, और एक ही ब्रांड नेम के अंदर सभी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ब्लैंकेट फैमिली नेम या फिर कॉर्पोरेट अम्ब्रेला या फिर कंपनी ब्रांड नेम कहते हैं। क्लियर। अब बात कर लें कि ब्रांड के एडवांटेज क्या है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का नाम साइन सिंबल रखने का क्या फायदा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कस्टमर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसका प्रोडक्ट है। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, आपके कॉम्पिटिटर से आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है आपके ब्रांड नेम के जरिए, ब्रांड सिंबल, ब्रांड मार्क के जरिए। लीगल प्रोटेक्शन, अगर आप अपने ब्रांड को एक नाम देते हो, अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड देते हो, तो उस ब्रांड को जो है आप लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि उस नाम को, साइन सिंबल को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता थ्रू ट्रेडमार्क। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, बट ऑब्वियस बात है कि अगर आपके ब्रांड की अच्छी वैल्यू होगी मार्केट में तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा एडवांटेज मिलेगा। सिग्नल ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, ब्रांड नेम जो है कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है वहां पर। क्लियर। इसी तरीके से रिस्क रिड्यूसर, ये रिस्क कम करता है, कंपटीशन में भी आपका रिस्क कम करता है, आपके प्रोडक्ट की कोई कॉपी ना बना ले इसका भी रिस्क जो है कहीं ना कहीं वो कम करता है। इजी टू प्रमोट, जब आपके प्रोडक्ट का एक नाम होता है तो आसानी से जो है आप इसलिए अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं मार्केट में। फर्म मे बी एबल टू चार्ज ए प्रीमियम प्राइस फॉर द ब्रांड, यानी कि अगर किसी कंपनी ने एक ब्रांड नेम रखा है और उसके ब्रांड की वैल्यू अच्छी है तो वो मार्केट में प्रीमियम प्राइस जो है चार्ज कर सकता है, यानी कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई रख सकता है। हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ब्रांड अगर आपका मार्केट में सक्सेसफुली रन कर रहा है, अच्छी ब्रांड वैल्यू है, तो आप नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हो तो अपने उस ब्रांड के नाम के जरिए लॉन्च कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो नया प्रोडक्ट होगा वो भी मार्केट में चल जाएगा, क्योंकि सबको पता है अच्छा इस ब्रांड का प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्ट अच्छा होगा। हेल्प्स इन रिपीट परचेज बाय कस्टमर, और जब किसी भी प्रोडक्ट का एक ब्रांड होता है तो वो रिपीट परचेज में कस्टमर को हेल्प करता है। भाई कस्टमर को माइंड में जो है वो आपका प्रोडक्ट का नाम रहेगा, ब्रांड का नाम रहेगा, मार्केट में जाएगा, शॉप पे जाएगा, वो इसलिए जो है आपके प्रोडक्ट को वहां पर डिमांड कर सकता है। आपके ब्रांड रहेगा तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू रहेगी, तो लोग वैल्यूएबल प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेंगे। डिसएडवांटेज की बात करें तो दो है डिसएडवांटेज जो आप लिख सकते हैं कि पहला, ब्रांडिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, यानी कि ब्रांडिंग यानी ब्रांड नेम डिसाइड करने में, उसका रजिस्टर करवाने में एक अच्छा खासा अमाउंट वहां पर खर्चा जो है ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है। और वहीं पर दूसरा डिसएडवांटेज है कि इफ ब्रांड गेट्स बैड रेपुटेशन देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिगेन द गुड पोजीशन, यानी कि अगर किसी ब्रांड का बैड रेपुटेशन मार्केट में हो गया तो फिर अब जो है दोबारा उस ब्रांड के जरिए, उस ब्रांड नेम के जरिए एक अच्छी पोजीशन पाना मार्केट में पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आप बहुत सारे मार्केट में ऐसे एग्जांपल देखेंगे जो कि पहले बहुत अच्छे ब्रांड थे लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी गलती की जिसकी वजह से उनके ब्रांड का रेपुटेशन मार्केट में खराब हो गया, और अब लोग अगर आप उनको वो ब्रांड के नेम से प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके माइंड में आ गया कि हाँ ये ब्रांड तो नकली है, फिर खराब है, और जो है ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो ये जो है डिसएडवांटेज हो गए ब्रांड के। तो ब्रांड क्या हो गया? ब्रांड इज ए नेम, टर्म, साइन, सिंबल और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन सेलर फ्रॉम अनदर। क्लियर। और वो प्रोसेस जिसके जरिए नाम, साइन, सिंबल डिसाइड किया जाता है किसी प्रोडक्ट के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांड नेम क्या हो गया? वो पार्ट ब्रांड का जिसको आप बोल सकते हो, और ब्रांड मार्क क्या हो गया? वो पार्ट जिसको आप बोल नहीं सकते हो, एक साइन सिंबल जो होता है या फिर कलर कॉम्बिनेशन होता है जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको यूज करके आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।